पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सच के नाम। पाकिस्तान में सच पे ईमान लाना मुश्किल और महंगा हो गया है, बिजली की तरह। इनफैक्ट वो जो हिंदुस्तानी फिल्म डॉन की लाइन है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पाकिस्तान में सच बोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए आज हम एक जायजा ले रहे हैं कि लोकल मीडिया आपको क्या बता रहा है और इंटरनेशनल मीडिया आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। पहले तो लोकल मीडिया आपको क्या बताता है नहीं बताता, इस पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ ने मीटिंग कॉल की। ये जो बिलों का मसला पड़ा हुआ है, बिजली के बिलों का, जो हजारों लोग अलग अलग शहरों से बाहर निकल के कोई अपने आप को जला रहा है, कोई वैसे जलाओ घराव कर रहा है, ये जो मसला है इस पे मीटिंग हुई, कोई इस पे रिपोर्ट नहीं निकली। क्यों निकलती? क्योंकि कोई खबर ही नहीं थी। मीटिंग हुई, लोग आए, चाय बिस्किट पिए, फिर काकड़ साहब ने मैसेज किया, ट्वीट किया कि जनाब हमने मीटिंग की है, मीटिंग में हमने प्लान मांगा है। क्या प्लान मांगा है? देयर इज नो प्लान। मतलब प्लान एक ही है कि जो कीमत है पर यूनिट की उसको कम करो, इससे ज्यादा क्या प्लान है? एग्जीक्यूट ऑर्डर देना था और काफी करना था, मगर क्योंकि इनमें वही तपड़ ही नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी IMF पे साइन ऑफ किया हुआ है, ये नहीं कर सकते बिजली कम, ये नहीं कर सकते और सब्सिडाइज, तो ये सब जो है ये टोपी ड्रामा है। ये आप हाउएवर लोकल मीडिया पे आपको ये नहीं बताया जा सकता। और क्यों बताएं? क्योंकि लोकल मीडिया फेक न्यूज में लगा होता है और प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर करने के लिए PDM, PML, नून, स्पेशली मरियम नवाज एंड कंपनी के सेल्स की तरफ से एक नैरेटिव निकला, एक बयानिया निकला कि अनवार काकड़ हमारे जो वजीर आजम हैं उनकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सबकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स इलीगली करती आ रही हैं, और इन्होंने इनकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग की है। अलग अलग इनके जो छोटे हैं वो बोल पड़े कि इसको भी अंदर कर देंगे अगर इसने इलेक्शन पे कुछ ऊपर नीचे किया। जो भी किया, इनके अंदर जो दरमियान में जो इनके मसले मसाइल हैं उस पर मैंने आज खुद काकड़ साहब से मैंने पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि कोई PML नून की तरफ से थ्रेट नहीं है, मगर लोकल मीडिया जो बिकाऊ है उसने लोगों को 2-4 घंटे के लिए बेवकूफ बनाया अपनी रेटिंग्स के लिए। नॉन इशू था। पॉलिटिशियंस भी झूठ बोलते हैं। जब मीडिया झूठ बोलता है तो ऑब्वियसली वो तो खैर मजबूर है झूठ बोलने के लिए, क्योंकि वो कंगला हो गया है या बेशरम हो गया है या उसे इतना आपने इतनी बेहुरमती की है, इतना उसे मारा है, इतना उसे रेप किया है मीडिया को कि वो ऐसा हो गया है। मगर पॉलिटिशियंस तो पूरी दुनिया में झूठ बोलते हैं, हमारे भी कम नहीं है। एक तरफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मीटिंग हुई तो कल परसों में हमने देखा कि अनाउंसमेंट हो गई कि जी अक्टूबर में आ रहे हैं। इस पे इनकी नुक्ताचीनी शुरू हो गई है। PPP मैदान में कूद गया। PPP कह रहा है, और PPP का वो बंदा कह रहा है, शहबाज शरीफ की बात को रद्द कर रहा है जिसके पास खुद ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि नहीं नवाज शरीफ अक्टूबर में नहीं आएंगे, हमें तो इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ आखिरी मिनट पे फिर से बीमार हो जाएंगे। अब जो शफा है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ही डिसाइड करता है। खुर्शीद शाह नहीं डिसाइड करता कि नवाज शरीफ की क्या तबीयत होगी। मगर एनीवेज, नॉट दैट आई एम अ फैन ऑफ ईदर वन ऑफ देम, मगर खुर्शीद शाह वही आदमी है। जब 2019 में मैं इधर पढ़ने के लिए आ रहा था, मेरा US काउंसिल जनरल में, US काउंसलेट में कराची में इंटरव्यू था वीजे का। मेरा तो स्टूडेंट वीजा लग रहा था कोलंबिया के लिए, मेरा लग गया। ये मेरे सामने थे लाइन में अपनी पूरी फैमिली के साथ, इनका वीजा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि ये भागना चाह रहे थे उन दिनों में। ये खबरें बाद में छपी थी, मैंने ब्रेक नहीं की थी बिकॉज मैं प्रिविलेज नहीं था रिपोर्ट करने के लिए उस वक्त, मगर मेरे सामने ये हुआ। ये वो बंदा है जो भागना चाह रहा था जब इमरान खान पावर में था। आज ये बंदा कह रहा है कि ये बंदा नवाज शरीफ बीमार हो जाएगा। ये आपकी लीडरशिप की जो असली शक्ल है वो ये है। एनीवेज, PPP की जो दोगलापन है वो आज फिर उरूज पे पहुंचा हुआ है। एक तरफ PPP अकेला हो गया है, 90 दिन में इलेक्शन डिमांड कर रहा है। दूसरी तरफ ये वही PPP है जो मगरमच्छ के आंसू रो रहा था रजा रब्बानी के जरिए सेनेट में। एक तरफ से मुंह के एक हिस्से से रजा रब्बानी कह रहा था कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिससे बेसिकली पाकिस्तान की अवाम की जो थोड़ी बहुत राइट्स रह गए हैं उस पर भी पानी फेर दिया गया है। और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसपे कोई भी आम पाकिस्तानी का फौज के मुकाबले में, किसी सिक्योरिटी एजेंसी के मुकाबले में कोई राइट नहीं रहा। एक तरफ अपने पेंशन रखने के लिए, अपनी प्रिविलेजेस, अपने नौकर, अपनी गाड़ियां, अपने फोन, अपने दफ्तर जो भी है, एक तरफ वो रखने के लिए रजा रब्बानी एंड कंपनी एंड PPP एंड कंपनी ने साइन किया। दूसरी तरफ आज ये कह रहे हैं कि हाय 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 ये क्या हो गया है।
اور یہ جو दोगलापन है, ये जो रो रहे हैं, ये जो मातम जाली मातम कर रहे हैं, इसमें अब ये अकेले हैं। हक परस्त मेरी कराची की फेवरेट, या एक जमाने में होती थी जमात MQM, जो अब पता नहीं जमात ही नहीं है, कुछ और ही है, जो है अब हक परस्त थी वो अब सच फरोश हो गई है। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोगलापन दिखाया। एक तरफ से कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को सख्त गवर्नेंस की जरूरत है, एक तरफ से ये बोला मुंह के एक तरफ से, और दूसरी तरफ से बोला हाँ मगर कोई मसला नहीं है, अगर डिलिमिटेशन होती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो डिलिमिटेशन करता है, सेंसस करता है, जो भी करता है, और इलेक्शन डिले हो जाते हैं। तो ये जो आपके झूठे लीडर्स हैं, ऑब्वियसली हम अपने लीडर से ही लीड लेते हैं, इसलिए उसे लीडर कहा जाता है, जो लीड में होता है, आगे होता है। तो जब आपके लीडर्स ही झूठे हैं तो हम बाकियों का क्या होगा, लोकल मीडिया का क्या होगा? तो जब लोकल मीडिया फेल होता है, लोकल लीडर फेल होता है, सच बिजली के बिल की तरह महंगा हो जाता है, खाने की तरह, गोश्त की तरह, चिकन की तरह नायाब हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम तोपों का रुख दूसरी तरफ करते हैं, बाहर चलते हैं, उन लोगों की तरफ चलते हैं जो प्रेशर नहीं लेते, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ चलते हैं। अब हम ये हर रेगुलरली करेंगे, हफ्ते में 1-2 बार करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को कैसे कवर कर रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स आपकी नाकों के नीचे इन लोगों ने, PTA जो इस वक्त एक फौजी चला रहा है, PTA ने बहुत सारी वेबसाइट्स बैन कर दी हैं, ब्लॉक कर दी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बगैर आपको बताए। और मैं इस वक्त पॉर्न की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त रेगुलर न्यूज साइट्स की बात कर रहा हूँ। तो इनके लिए पॉर्न और न्यूज में कुछ फर्क नहीं है, ये जो बैन करने वाले ये जो बैठे हैं। मगर एनीवेज आज के बाद रेगुलरली हम आपके लिए वो वेबसाइट्स, वो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, वो नेटवर्क न्यूज चैनल्स जो पाकिस्तान में नजर नहीं आते या बैन हुए में, या जिनकी पे वॉल लगी हुई है, जो सब्सक्राइबर्स जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो आम इंसान ऑब्वियसली इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने ये इधर आज मैंने ये मेरा अहद है कि मैं आपको रेगुलरली हर 2-4-8 दिन बाद जब भी मोमेंटम बनता है आपको खबरें दूं कि बाहर वाली दुनिया आपको कैसे देख रही है और पाकिस्तान बाहर से कैसा लग रहा है इन्वेस्टर को, एड डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, इंटरनेशनल इत्तेहादियों को, इवन दुश्मनों को। शुरू करते हैं। इंटरसेप्ट अमरीकी अखबार है, पिछले दिनों में इन्होंने हलचल मचाई थी, पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। वो साइफर जो इमरान खान महीनों हिलाता रहा, जिसके लिए आज भी इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आज भी इमरान खान को FIA मिलने गई है, उसको उन्होंने इमरान खान साहब को तंग किया है, इंटेरोगेट किया है, आप कह सकते हैं झुटलाया है कि शाह महमूद आपके बारे में ये बोल रहा है, असद उमर आपके बारे में ये बोल रहा है, आपका क्या ख्याल है? इसे जो एक इंटेरोगेशन टेक्निक होती है किसी को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के लिए, पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले बहुत अच्छी तरह इनकी ट्रेनिंग होती है कि एक बंदे को झुटला के, एक बंदे को ट्रैप करके उससे स्टेटमेंट्स कैसे निकलवाएं। एनीवेज, इमरान खान साहब बकौल सोर्सेस के खड़े रहे, मगर ये इंटरसेप्ट वाली स्टोरी है जिसने हफ्ता 10 दिन पहले, तो 2 हफ्ते पहले तहलका मचाया था। इस स्टोरी के जो ऑथर थे, जो रिपोर्टर थे, को ऑथर थे मुर्तजा हुसैन, वो ऑलरेडी हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। उन्होंने अब एक और स्टोरी की है। ये स्टोरी का उन्वान है No one knows how many Americans are imprisoned in Pakistan's crackdown on dissent. किसी को नहीं पता कि कितने अमरीकी पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन हो रहा है आम इंसान पे, कितने अमरीकी इसमें फंसे हुए हैं। The US helped set Pakistan's crisis in motion, but it appears to be doing little to help dual citizens caught up in the military's dragnet. अमरीका ने ये तमाशा जो है ये शुरू तो करवाया, इंटरसेप्ट कहता है, मगर अब किसी को नहीं पता कि अमेरिका कुछ कर सकता है या नहीं अपने जो ड्यूल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनको मदद करने के लिए और फौज से बचाने के लिए, फौज के हथकंडों से बचाने के लिए। इसमें मुर्तजा हुसैन इंटरसेप्ट वाले रिपोर्ट करते हैं कि खदीजा शाह का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन ड्यूल सिटीजन है, फेमस फैशन डिजाइनर हैं, कल परसों उन पे हमने शो किया है और PTI की सपोर्टर रही हैं। और फिर शहजाद अकबर साहब जो PTI के एंटी करप्शन जार रहे हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहे हैं, जो खुद तो जिला वतन हो गए इंग्लैंड में, वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, मगर उनके जो भाई हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट हैं, बीमार हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इमरान खान के खिलाफ
स्टेटमेंट दो तो फिर हम तुम्हारे भाई को रिलीज करेंगे। ये अब अमेरिकी अखबारों में ये खबरें चलने लग गई हैं, मगर साथ साथ अमेरिका भी चुप है। ये तो एक खबर है और ये थोड़ी सी इनको आग लगानी चाहिए इस खबर को, क्योंकि इस अखबार को ठीक ठाक लोग वॉशिंगटन में पढ़ते हैं। फिर बॉर्डर के उस तरफ से जनाब, जब भी इमरान खान के साथ कुछ होता है तो बॉर्डर के उस तरफ वाले नाच गाना शुरू कर देते हैं। ये तो वैसे हमारे बॉर्डर के हर तरफ ही अब आजकल लग रहा है कि दुश्मन है, मगर मैं ऑब्वियसली जो रिवायती जो पाकिस्तान का हरीफ है उसकी बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के एनडीटीवी ने बोला है कि क्वेश्चन्ड इन जेल इमरान खान्स बिग एडमिशन इन साइफर केस। अब ये बड़ा चढ़ा के वो खबर दे रहे हैं कि इमरान खान को, वही जो तफ्तीश की जो मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई इमरान खान ने अपने मुंह से बोला हुआ है कि मुझसे साइफर जो था मेरे पास कॉपी थी गुम गई है। ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस के पास साइफर जमा होता है। ये इमरान खान ने अपने मुंह से बोला हुआ है, पहले बोला हुआ है, जेल जाने से पहले बोला हुआ है। मगर हिंदुस्तानी जो हैं उनको वो आराम नहीं आ रहा, कोशिश करते हैं। इंडियन मीडिया वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया से मेरा ख्याल है इट्स बदतर ही है। मतलब जो पाकिस्तानी मीडिया का तो हाल इन्होंने जो किया वो किया है, हिंदुस्तानी मीडिया ने अपना हाल ये खुद ही किया है। रेटिंग्स और कॉर्पोरेट मीडिया का जो जिन है जो उन पे सवार है, इसलिए ऐसी खबरें चलाते हैं। चली हुई खबर को बिग एडमिशन कह रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने साइफर का एडमिशन किया है, जो ऑलरेडी उन्होंने हफ्तों पहले बोला हुआ है। ये जनाब हिंदुस्तानी जो हैं वो तमाशा लगा रहे हैं। अच्छा, फिर CNN अमेरिका, इनका जो चाचू है उसका सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज जो है इदारा है, CNN ने जनाब एक डैमिंग रिपोर्ट की है। ये आज मेरे लिए शायद अमेरिका की कवरेज में बहुत अहम रिपोर्ट है। 1 year after the catastrophic floods devastated swathes of Pakistan, 4 million children in South Asian nation remain without access to safe water. कोट करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को कि 1 साल हो गया है पाकिस्तानियों को जिन्होंने अरबों डॉलर लिए हैं, अरबों डॉलरों का इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी भी 40 लाख बच्चा जो है वो मुंतजर है सेफ एक साफ ग्लास पानी का उन इलाकों से जिधर सैलाब आए थे। ये फिर कोट करते हैं बिकॉज पाकिस्तानी इदारे तो बिल्कुल थक हार गए हैं, खत्म हो गए हैं और बुज़दिल हो गए हैं। वो ये शायद चीजें रिपोर्ट नहीं करते, मगर यूनिसेफ को कोट करते हुए CNN बहुत अहम बातें करता है और इस पे जरा गौर फरमाएं। स्कूल्स का हिसाब देता है, कितने स्कूल्स तबाह हो गए, 30,000 जो पाकिस्तानी इदारे ने आज तक आपको नहीं बताया। 2,000 हेल्थ फैसिलिटीज, अस्पताल, क्लिनिक वगैरह तबाह हो गए। 4,500 वाटर सिस्टम्स वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम्स तबाह हो गए। साथ साथ आपको बताता है कि ऑलरेडी इन इलाकों में जिधर फ्लड्स आए हैं, ऑलरेडी बेचारे पसमानदा इलाके हैं, इनमें ऑलरेडी 1/3 मतलब 3 में से 1 बच्चा वैसे ही स्कूल नहीं जा रहा था, अब कोई नहीं जा रहा। एक तो ये कहते हैं। फिर एक स्टैगरिंग नंबर आया है। अब ये जो नंबर जब छपता है हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि CNN आप चलें, शायद वंस इन अ वाइल आप लगा लें, टीवी पे लगा लें, या वंस इन अ वाइल आप गूगल करके चले जाएं, मगर मतलब CNN दुनिया की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी केबल न्यूज एजेंसी है। एक बेसिक प्रेमिस है, कोई भी इंसान, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डेवलपमेंट वर्कर, डिप्लोमेट जब भी मतलब जाता है और CNN पे ये खबर देखता है तो उसका इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान की मुईशत पे, पाकिस्तान की रेपुटेशन पे जो होता है उसका आप हिसाब लगा सकते हैं। कहते हैं CNN की रिपोर्ट में कि अब पाकिस्तान में इस साल से 21.9% मतलब तकरीबन 22%, मतलब 100 में से 22 लोग, मतलब 10 में से 2 लोग, 2 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, उससे नीचे रह रहे हैं, गरीब हो गए। इसका मतलब है उनके पास खाने को नहीं है। ये आज CNN ने डिक्लेयर कर दिया है। और फिर इंपॉर्टेंटली इसहाक डार को जरा सा थैंक यू किया है CNN ने और कहा है, कोट किया है ऑफिशियल्स को, कहा है कि ये सब जो लगा हुआ है तमाशा, एक तो लगा हुआ है कि आप लोगों को अभी तक 1 साल हो गया, आप लोगों को बच्चों को 40-50 लाख बच्चों को आप पानी नहीं दे सक रहे, वो एक अलग तमाशा है। करोड़ों खा के और अपने फेयरवेल डिनर्स और बिरयानियां फाड़ के, जो आपने अभी अपने लिए, PDM वालों की मैं बात करूं जिन्होंने अपने लिए दी थी, और ये बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के बिरयानियां और निहारियां फाड़ के ये जब हल्फ लेते हैं तो इन्हें शर्म नहीं आती कि 40 लाख बच्चा इस वक्त भूखा छोड़ें, प्यासा बैठा हुआ है, मगर उसको आप माफ कर दें, उनके गुनाहों को आप माफ कर दें। आप CNN पे जरा गौर फरमाएं। CNN कहता है कि, और मैं रीड करूंगा, until recently the government had imposed
tight import and dollar outflow controls which stifled private sector activity according to an April report by the World Bank. लुब्बे लुबाब जो आप पेग लगा रहे थे, जिसका नाम इकोनॉमिस्ट ने डार पेग रखा हुआ था, डार साहब जो झूठी मोटी जो इंजेक्शनें लगाए जा रहे थे पाकिस्तान की मईशत को, उससे कह रहा है CNN, शायद दुनिया का सबसे मोतबर केबल न्यूज अदारा, कि उससे और अब जो पैनिक सेलिंग हो गई है, उससे पैनिक बाइंग रादर जो हो गई है उससे, और IMF की जो कंडीशन है कि आप खोलेंगे पेग को और आप इंपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी खोलेंगे, इस सब से ये हो रहा है। CNN ने डिक्लेयर कर दिया है। अब मरियम, शहबाज, ऑब्वियसली नवाज हिमसेल्फ, बाकी और जितने भी हैं, जितना भी चाचू डार साहब को डिफेंड करें, आज ये एक चीज डिक्लेयर हो गई है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो अनएक्सेप्टेबल रही हैं और उनकी वजह से ये हो रहा है। ये CNN ने कह दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। CNN तो अब ये बोलेंगे, इनका मीडिया सेल बोलेगा, इनके जो पिट्ठू हैं जो पैसे लेते हैं हर 8 घंटे की शिफ्ट लगाने के सोशल मीडिया पे, मुझे और बाकी जो जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टर्स हैं उनको गालियां देने के लिए, इनके पिट्ठू जो हैं उनको तो माफ कर दें, वो अब मुझे गालियां देंगे और CNN को भी देंगे कि इसको यहूदी चलाते हैं, इसको गोरे चलाते हैं, इसको काले चलाते हैं, जो भी है। मगर इनका जो प्यो है जिसका नाम चाइना है, वो उसका अखबार भी यही बोल पड़ा है। अजीब सी बात है कि एक चाचू मतलब अमेरिका और एक प्यो मतलब जो चाइना है वो भी बोल पड़ा है। चाइना का जी इंपॉर्टेंट अखबार है एशिया टाइम्स हांगकांग बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। वो कहता है चाइनीज जो इन्वेस्टर है वो पढ़ता है, चाइनीज प्राइवेट जो सेक्टर है वो एशिया टाइम्स को सब्सक्राइब करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी डिफरेंट मार्केट है। CNN वेस्ट लीनिंग है, एशिया टाइम्स ईस्ट लीनिंग है, चाइना लीनिंग है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इनका जबरदस्त उन्वान है, कहते हैं ब्रेकिंग पाकिस्तान डर्टी IMF हैबिट, पाकिस्तान की गंदी IMF की आदत को कैसे तोड़ा जाए। ये आपका प्यो मतलब चाइना जो आपका सबसे बड़ा क्रेडिटर है, जो आपको सबसे ज्यादा वेपन्स देता है, लोन देता है और आपकी जो बकवास है उसको टॉलरेट करता है सबसे ज्यादा, बेचारा आपका सबसे पुराना दोस्त है, अब मैं कह सकता हूं सबसे अच्छा दोस्त है, वो आपको कहता है अपने अखबार में। और चाइना के अखबार बाय द वे ये सब स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं। चाइना के अखबार में ऐसी कोई चीज छप नहीं जाती क्योंकि चाइना की जो स्टेट है CCP जो है बड़ी स्ट्रांग है, आप ऐसी नहीं छाप सकते। पाकिस्तान की आप ऐसी तौहीन नहीं कर सकते जैसे इन्होंने की है। तो पाकिस्तान की जो तौहीन की है वो तो वैसे हर एक कर लेता है। गोरों को आप कह सकते हैं कि जी CNN को और न्यूयॉर्क टाइम्स को, और उसकी भी स्टोरी पे मैं आता हूं कि ये जी गोरों की है। चाइना को आप ऐसे नहीं कह सकते, बड़ा स्टेट की तरफ से मैसेजिंग होती है। मैसेजिंग बड़ी सिंपल है जनाब, वो पहले वार्निंग देते हैं कि जो हुआ है IMF ने जो आपको दिए हैं पैसे ठीक है, मगर ये सब जो है ये टेम्पररी आपको जो रिलीफ मिलेगी। आपके जो मसले हैं वो बड़े मसले हैं, आपके जो मसले हैं कॉम्प्लेक्स मसले हैं, लॉन्ग टर्म मसले हैं। और बताता है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंगली बताता है, कहता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ मनफी 0.5 हो गई है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 30% हो गई है, आपकी जो बेरोजगारी है वो तकरीबन 8% हो गई है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% आपने किया तो हुआ है ताकि जो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट है चले, मगर इन्फ्लेशन कंट्रोल आपसे नहीं हो रही। आपके पास 8.12 बिलियन डॉलर रह गए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। आपके पास 25 बिलियन डॉलर आपको चाहिए इस साल के टैक्स जो है कि जो कर्ज है वो चलाने के लिए, वो देने के लिए, उधार जो है उतारने के लिए। मगर आपका जो जेब में जो आता है वो 32 है। 25 अगर आपका डेट में जाएगा, कर्ज में जाएगा, 32 आपकी जेब में आएगा, 6 साल बचेगा, उससे आप मुल्क कैसे चलाएंगे? दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 5-6 बिलियन डॉलर में कैसे चलेगा? चाइना का अखबार पूछता है। अच्छा सवाल है। और फिर एक खौफनाक चीज बताता है आपको, और वही चीज बताता है जो लास्ट जो पाकिस्तान में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आया था उसने यही बात बोली थी बिलावल भुट्टो जरदारी को। उसने कहा था कि अपनी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको खत्म करो, क्योंकि चाइना का ये अखबार फिर आपको वार्निंग देता है और कहता है कि ये इलेक्शन तो होने वाले हैं मगर खदशा है कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये लोग। और कहता है पाकिस्तान रिमेन्स फ्रैजाइल ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। Pakistan is heading towards a general election next 3 months, potentially exposing a new government to these challenges. But there is speculation that the election could be delayed
adding to Pakistan's political instability that is estimated to cost the economy up to 3% of GDP this year. एक खौफनाक चीज जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, वो ये अखबार अनाउंस करता है कि ये जो आप ठाठू करते हैं ना एक दूसरे से, इमरान रियाज खान को उठा लो, इमरान खान को बंद कर दो, मुजाहिद खान पे केस कर दो, एक तो तुम लोग खानों के पीछे लगे हुए हो, तुम लोगों की फौज में खान बाय द वे और ज्यादा होने चाहिए, मगर एनीवेज ये जो एक तरफ आप खानों के पीछे लगे हो कि बंद कर दो, अरेस्ट कर लो, केस कर दो, एक तरफ वो दूसरे खान हैं जो जिनके साथ लड़ाई हो रही है, टीटीपी वाले, ठीक है, और एक तरफ आपके अंदर जो बाकी ये जो तमाशा आपने लगाया हुआ है, रोज लोगों को उठाना और बाकी जो हरकतें करना, इलेक्शंस डिले करवाना वगैरह वगैरह, इस सब में चाइना ने पहली बार, और मैंने पहले नहीं पढ़ा, इंस्टेबिलिटी की जो डैमेज है कि इंस्टेबिलिटी से आपकी मईशत कितनी डैमेज होती है, उस पर एक नंबर लगाया है, उसकी एक कीमत लगाई है। और चाइना कह रहा है, चाइना का अखबार कह रहा है कि 3% सालाना आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अफेक्ट होता है जब जलाओ घराओ, अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बदमाशी, May 9th, इमरान खान, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जब होता है। अब मैंने पहले अपने कम से कम 20 साल करियर में मैंने ये नहीं देखा कि चाइना की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट मानता हूं नहीं है, अखबार में एक एक्सपर्ट ने लिखा है, मगर ये चाइनीज अखबार है और उसमें लिखा है कि ये कीमत है, अगर तुम्हारा जो जीडीपी है वो 100 बिलियन है, 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 3 रुपए हर साल तुम जाया कर रहे हो इस बकवास में, तो ना करो। तो चाइना ने आपको पहले भी वार्निंग दी थी, 9 मई से पहले, 9 मई से 3-4 दिन पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जब आया था, बिलावल भुट्टो और बाकियों से मिला था, तो उसने ये बोला था, और आज फिर ये मैसेज आया है कि बंदे बन जाओ, मगर इन्हें कौन संभालेगा? दिस इज अ मेजर इशू। फिर प्यो से फिर से चाचू की तरफ चलते हैं। चाचुओं का जी सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, शायद दुनिया का कहते हैं वर्ल्ड्स न्यूज़पेपर ऑफ रेकॉर्ड, दुनिया का शायद सबसे मोतबर अखबार, उसमें नाक कटवाई है हमारे पढ़े लिखे जाहिलों ने। अब थोड़ा सा हम स्टेट को पीछे छोड़ देते हैं, जाहिलों पे आ जाते हैं। इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं, हम भी शायद नंगे हैं। एक डॉक्टर साहब थे, मोहम्मद मसूद थे, नहीं हैं, मोहम्मद मसूद जनाब, रॉचेस्टर मिनेसोटा में शायद अमेरिका के सबसे जबरदस्त हॉस्पिटल में जिसे कहते हैं मेयो क्लिनिक में ये डॉक्टर थे, रिसर्च कोऑर्डिनेटर थे। इन्होंने, इस पढ़े लिखे जाहिल ने नाक कटवाई है अपने मुल्क की, अपने मजहब की, अपनी कौम की, अपनी नेशनैलिटी की। 18 साल इस बंदे को जेल हुए हैं। अमेरिका के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इसकी तस्वीर छपी है। ये आइसिस ज्वाइन करना चाह रहा था, दाइश ज्वाइन करना चाह रहा था, लोन वुल्फ अटैक्स करना चाह रहा था। H1B जो वीजा होता है, जो बड़े मुश्किल से मिलता है, लॉटरी से निकलता है, उस पे ये बंदा इधर काम कर रहा था। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय और अपने मुल्क की, अपने कौम की और इनफैक्ट अपने पेशे की जो खिदमत है उसको करने की बजाय ये जो जाहिल आदमी है ये आइसिस ज्वाइन करना चाह रहा था। इसने किसी इंक्रिप्टेड ऐप पे खबरें, और ये बाय द वे खबर जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है, ये चाइना के अखबारों में भी छपी है, ये हिंदुस्तान के भी अखबारों में भी छपी है। इसमें बहुत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कौम की, आप जैसे लोगों की जो इधर रहते हैं अमेरिका में, जो यूरोप में रहते हैं, जो इधर आना चाहते हैं, जो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उस पे हम सबको नुकसान होता है। People who want to come here or people who already live and work here. अच्छा, इन्होंने क्या किया जनाब? इन्होंने एक इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे इन्होंने लोगों से बात करना शुरू की। ये जो लोग थे ये मुखबिर थे, अमेरिकी हुकूमत ने हर जगह अपने मुखबिर बिठाए हुए हैं। इसने बंदे ने पैसे दिए या जो भी की, बात करना शुरू की, और इसने कहा कि जी मैं सिक हो गया हूँ, सिक ऑफ लिविंग इन अमेरिका। इमेजिन करें, इधर लोग उधर पाकिस्तान में किश्तियों पे बैठ के, जेवर बेच के, हर चीज बेच के, 20-20 लाख दे के लोग बेचारे उधर डूब जाते हैं ग्रीस के पास, मेडिटेरेनियन में किश्तियों में। और ये साला जो है ये कह रहा है कि मैं सिक हुआ हूँ, अमेरिका के सबसे बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं, सबसे जबरदस्त, कहता है मैं सिक हूँ और मैंने जिहाद करना है, इराक जाना है, ईरान जाना है, सीरिया जाना है, अफगानिस्तान में मैंने दाइश के साथ लड़ाई करनी है। एनीवेज, ये जहाज चढ़ा था, इसे इन्होंने पकड़ा है, 2 साल इसका 1.5 साल केस चला है, और अब ये जो बंदा अरेस्ट है, अच्छा है कि ये बंदा अरेस्ट है। और इतना मैं कह सकता हूं, मैं कराची की जुबान बोलूंगा, इतना फट्टू है, इतना टट्टू है कि अब इसका जो लॉयर है वो कह रहा है कि बंदा तो मेंटली पागल है। अच्छा, पागल है तो फिर मेडिसिन क्यों कर रहा था? इतना
اتنا آپ کہہ سکتے ہیں اتنا سوفسٹیکیٹڈ پلان کیسے بنا رہا تھا کہ ادھر سے فلائٹ لے گا لاس اینجلس تک، لاس اینجلس سے کشتی لے گا، کشتی لے کے پھر یہ عراق جائے گا یا سیریا جائے گا. انبلیویبل. واقعی ہی پاکستان کے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں وہ اقتدار میں نہیں بلکہ کلیئرلی وہ امریکہ میں بھی کچھ ان کے رشتہ دار لگتا ہے بیٹھے ہیں. تو اینی ویز یہ امریکہ کے آج سب سے بڑے جریدے میں آج جناب آپ کے اوپر فرنٹ لائن خبر جو تھی وہ یہ تھی. مگر شاید آج سب سے آپ کی میں کہہ سکتا ہوں سب سے سیڈ خبر جو ایک دو دن سے میں نے 2-3 بار پڑھی ہے، ایک سیڈ ڈس ہارٹننگ کہانی ہے کہ الجزیرہ جو قطاری جریدہ ہے، دنیا کے بڑے نیٹ ورک چینلز اور نیوز میں اس کا شمار ہوتا ہے، الجزیرہ نے کہانی کی ہے اور بھی اداروں نے کی ہے، مگر الجزیرہ کی یہ جو سٹوری ہے اس میں جو ڈیٹیلز ہیں خوفناک ہیں کہ پاکستان میں ہر 2 گھنٹے بعد ایک بچہ جو ہے وہ سیکشولی ابیوز ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے یا ہوتی ہے. اس سال میں ابھی تک آدھے سال میں جنوری سے جون تک تقریباً 2500 کیسز پاکستان میں رجسٹر ہو چکے ہیں بچوں کے سیکشل ابیوز اور ریپ کے. 12 بچے پر دن ایوری 2 آورز یا ریپ یا ابیوز ہوتے ہیں. اور اس سب میں سیڈلی زیادہ تر جو بچے ہیں وہ 6 سے 15 سال کی عمر کے ہیں، اور زیادہ تر جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ بوائز کے ہیں، گرلز کے نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ پنجاب میں ہیں، سب سے کم جو کیسز رپورٹ میں بلوچستان میں اوبویسلی جو پاپولیشن ہے اس کی تعداد سے اس کے سٹینڈرڈ سے ہوتا ہے یہ. بٹ اٹس ریئلی سیڈ. جو ایک شاکنگ سٹیٹسٹک تھا مگر اتنا شاکنگ نہیں تھا کہ تقریباً آدھے جو کیسز ہیں وہ ان 2500 میں سے 2200 کیسز میں سے وہ جو جن لوگوں نے اسالٹ یا ریپ کیا ہے وہ ان کے جاننے والے یا رشتہ دار تھے ان بچوں کے. ان 6 سے 15 سالہ بچوں کے زیادہ تر جاننے والے یا رشتہ دار تھے. اینی ویز چلتے میرا فیورٹ ٹاپک کرکٹ. اب آپ کو پتا ہے ایشیا کپ جو ہے وہ ہونے والا ہے. 3-0 وائٹ واش مارا ہے پاکستان نے. بہت مجھے مزہ آیا. افغانستان کے میں نے میچز دیکھے نہیں، ہائی لائٹس ہی دیکھا کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا. امپورٹنٹ کہانی ہے، پڑھ سکتے ہیں، لنک لگا ہوا ہے. پاکستان نمبر 1 ہو گیا ہے ODI رینکنگز میں، مگر جو مڈل آرڈر ہے پاکستان کا جو کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، کافی عرصے سے ویک تھا وہ اب لگتا ہے بڑھ رہا ہے. جریدہ کہتا ہے، ESPN کرکٹ انفو کہتا ہے کہ جو ٹاپ 3 ہیں وہ تو زبردست ہیں مگر بیچ میں جیسے ڈونٹ میں ہول ہوتا ہے، بیچ میں ہول تھا مڈل آرڈر کا، وہ ہول جو ہے اب شاداب خان جنہوں نے جو نمبر 7 پہ بیٹ کرتے ہیں 39 آف 50 انہوں نے مارے پہلے ODI میں، پھر 48 آف 35 سیکنڈ میچ میں مارے، پھر آغا سلمان نے 38 ناٹ آؤٹ آف 31 لاسٹ میچ میں مارے، محمد رضوان کے 67 آف 79. پاکستان کا مڈل آرڈر ESPN کرکٹ انفو دنیا کا شاید سب سے معتبر کرکٹ کا جریدہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مڈل آرڈر سنبھل رہا ہے. شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز پاکستان میں سنبھل رہی ہے. اور میں اسپیشلی بیکاز یہ کرکٹ ہے میرا فیورٹ، میرا سب سے پیشنٹ ٹاپک، میں اس لیے اس گڈ نوٹ پہ آپ کو ادھر سے خدا حافظ کرتا ہوں. کل ملتے ہیں. شاید آج میں ایک اور بلاگ کروں اگر میرا موڈ ہوا، کیونکہ آج میرا موڈ اچھا ہے. کیپ اٹ رائٹ ہیئر، شیئر، لائک، سبسکرائب، کامنٹ. کوئی غلطی ہو معاف کریں. ٹاک ٹو یو سون. پاکستان زندہ باد.